दोस्तों हमको एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है और उसमें हमको रेंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो नंबर की मैक्सिमम रेंज है वो हमको यूजर से लेनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर यूजर ने मैक्सिमम रेंज इंटर करी 10, ठीक है, तो जो नंबर जनरेट होगा वो 0 के बीच में जनरेट होना चाहिए। अगर यूजर ने इंटर कर दिया मान लो 10 की बजाय यहाँ पे यूजर ने इंटर कर दिया 20, तो जो नंबर जनरेट होगा वो 0 to 20 होना चाहिए। तो ये हमको प्रोग्राम बनाना है। ये जो है मिनिमम रेंज जो है वो 0 होगी, जिसको मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, और जो मैक्सिमम रेंज है वो हो जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हमको बनाना है। तो हम लोग चलते हैं कंसोल लॉग की तरफ। तो ये हम कंसोल लॉग में आ गया हूं मैं। अभी कंसोल लॉग में हम लोगों को इस प्रोग्राम का हम लोग पहले लॉजिक देखते हैं। तो जो लॉजिक है वो ये कहता है, जो लॉजिक है वो ये कहता है यहाँ पर कि जो एक फंक्शन है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में मैथ एक ऑब्जेक्ट है। ये है मैथ डॉट रेंडम। तो मैथ डॉट रेंडम जो है वो एक फंक्शन है, और यहाँ पर ये एक नंबर जनरेट करके देता है ना। यहाँ पर जो मैथ डॉट रेंडम फंक्शन है वो हमको 0.0 से लेके 0.0 से लेके 0.9, मतलब 0. 0 ये जो फंक्शन है वो हमको 0.0 से लेके 0.9 के बीच का एक नंबर रिटर्न करता है मैथ डॉट रेंडम फंक्शन। तो जैसे रेंडम फंक्शन, अभी देखो मैंने एक बार रेंडम फंक्शन चलाया तो यहाँ पर मुझे क्या रिजल्ट मिला। एक बार जैसे ही मैंने रेंडम फंक्शन रन किया तो मुझे 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिला। अब मैंने किया तो 0.2। इस तरीके से हमको ये एक वैल्यू मिलती जाएगी जो 0.0 से लेके 0.9 के बीच में होगी। ठीक है, अब अगर यूजर हमको जो नंबर देगा उसका मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर दें, जैसे मान लो अगर हमको नम फंक्शन ने 0.8 रिटर्न किया और 0.8 को मैंने इंटू, और यूजर मान लो यूजर ने इंटर कर दिया 10, तो अगर मैं 0.8 इंटू 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलेगी 8। ठीक है, मुझे वैल्यू मिलेगी 8। तो जो नंबर जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, 8 जनरेट होगा। मतलब वो जो नंबर होगा वो 10 के अंदर ही होगा। वो जो नंबर होगा वो 10 के अंदर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 हुआ और यूजर ने इंटर किया 10, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगा हमको 5। यहाँ पे जो भी यूजर इंटर करेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉजिक बन गया। अब बात ये होती है कि इसमें एक डेसिमल, यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है तो इसके लिए भी हमारे पास में एक नंबर होता है, एक फंक्शन होता है जो होता है मेथ डॉट फ्लोर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको ऐसे लिखूंगा, मेथ डॉट फ्लोर। तो ये मेथ डॉट फ्लोर आ गया, और मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं कॉल करूंगा मेथ डॉट रेंडम। ठीक है, मेथ डॉट फ्लोर के अंदर मेथ डॉट रेंडम करूंगा। तो यहाँ पे हमको ये फंक्शन मैथ डॉट रेंडम, ठीक है, ऐसे कॉल करूंगा तो मेरे को 0 मिल गया। ठीक है, ऐसे करके ये जो फंक्शन है वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा। अब क्या होगा, क्योंकि अभी 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो 0.0 से लेके और 0.9 ही देगा। तो जैसे ये वैल्यू है मेरे पास में, मान लो ये वैल्यू जो है वो क्या है, 0.586। तो ये क्या करेगा, इंटीजर वाला पार्ट रिटर्न करेगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे 0 0 0 0 मिल रहा है। तब इसका मैं एक लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ और एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, रेंडम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेंडम नंबर डॉट HTML, ये मैंने एक फाइल बना ली। और इस फाइल में मेरे को कोड करना है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर ये HTML5 लिख लिया मैंने, और HTML5 के बाद में यहाँ पर मैंने एक
स्क्रिप्ट टैग लगाया और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा लेट नम इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को यूजर से नंबर लेना है, तो मैंने प्रोमोट जो है डायलॉग बॉक्स उसको कॉल किया और यहाँ पर मैंने लिखवा दिया इंटर द नंबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटर द नंबर, ठीक है। और ये चूंकि मेरे को न्यूमेरिक चाहिए तो मैंने इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि मेरे को ये इंटीजर फॉर्मेट में मिले। तो ये नंबर मेरे पास में आ गया, सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, इस लॉजिक के हिसाब से मेरे को यहाँ पर मैं नम ही ले लेता हूं, तो मैंने लिया नम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉल करूंगा मैथ डॉट रेंडम, और मैथ डॉट रेंडम में मैं इंटू कर दूंगा नम का, सिंपल। मैथ डॉट रेंडम में इंटू नम कर दूंगा और यहां पर मैं इस पूरे को मैथ डॉट फ्लोर के अंदर डाल दूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं डॉट फ्लोर मैथ डॉट फ्लोर मैंने ये लगा दिया। ये हो गया कोड मेरा। अब मैं क्या करता हूं, कंसोल लॉग कर देता हूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंसोल या अलर्ट कर देता हूं मैं, अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पर लग दिया रेंडम नंबर जो भी है, तो मैंने यहाँ अलर्ट लिखा और अलर्ट में यहाँ नम को मैंने अलर्ट करवा दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो ये प्रोग्राम रन होगा तो यूजर से हमको एक नंबर देना है, तो मैंने नंबर दिया 5, सिंपल 5 नंबर दिया, तो अलर्ट आ गया 1, ठीक है। फिर से मैंने दोबारा से नंबर किया, इस बार भी नंबर मैंने 5 दिया, फिर से रन किया तो 0 नंबर आया। इस बार फिर से मैंने रन किया, नंबर फिर मैंने 5 दिया, तो जो नंबर की वैल्यू आएगी वो विद इन 5 आएगी। फिर से मैंने 5 दिया, ये टेस्टिंग के लिए मैं 5 दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने 5 दिया, तो ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नंबर 5 ही रहेगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 दे दिया तो 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 5 किया तो नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर मैंने रन किया तो यहाँ पे 5 आ गया, तो 2 आ गया। फिर मैंने रन किया यहाँ पे तो 5, इसीलिए मैं 5 दे रहा हूँ बार बार ताकि टेस्टिंग हो जाए इसकी। तो इस तरीके से हम लोग रेंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन रेंडम नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब एक एक क्वेश्चन और इसमें यह है कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे जो नंबर है ना वो 0 और 1 जनरेट करवाना है, 0 और 1, तो मैं एक इसी प्रोग्राम को सेवस कर देता हूँ, इसको मैं सेवस करता हूँ, सेवस के बाद में यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, सिंपल। अब मेरे को इसमें क्या चैलेंज है, इसमें ये चैलेंज है मेरे को कि 0 और 1 चाहिए, और अगर 0, अगर यहाँ पर 0 है तो मेरे को नंबर इज 0, और नहीं तो नंबर इज 1। इस तरीके, अगर यहाँ पर 0 है तो मेरे को एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, वो स्ट्रिंग ये होगी, अगर यहाँ पे 0 होगा तो मुझे प्रिंट करवाना है इंदौर, ठीक है। और अगर 1 होगा तो मुझे प्रिंट करवाना है भोपाल, अगर 0 होगा तो इंदौर प्रिंट करवाना है, और 1 होगा तो मुझे भोपाल प्रिंट करवाना है। 0 है तो यहाँ इंदौर प्रिंट होना चाहिए और अलर्ट के अंदर, और अगर 1 है तो यहाँ पर भोपाल प्रिंट होना चाहिए। नंबर भी हम लोग प्रिंट करवा देंगे साथ में, तो नंबर और भोपाल, नंबर और 0, इस तरीके से। तो इस पूरे कोड को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो अलग से एक एग्जांपल है। तो नंबर, ये यूजर से नंबर इसमें लेना ही नहीं है मेरे को, यूजर से मुझे नंबर नहीं लेना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि ये मैथ डॉट फ्लोर तो रहेगा, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर तो है, लेकिन यहां से इस इनटू को मैं हटा दूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से ये होगा यहाँ पे कि ये जो नंबर है, देखो रेंडम फंक्शन क्या करता है, रेंडम फंक्शन 0.0 से लेके 0.9 के बीच की वैल्यू देता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे राउंड राउंड फंक्शन लगा दूंगा, तो 0.4 का राउंड कितना होगा, 0 होगा, लेकिन 0.6 का राउंड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 0.5 के बाद राउंड मतलब वो बंद कर देगा। तो 0.5 अगर रिजल्ट आता है तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो या तो नंबर 0 आएगा या नंबर 1 आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, तो अब हम इसको फिक्स कर देते हैं इसमें। तो मैंने मैथ डॉट, यहाँ नंबर के अंदर मैंने क्या प्रिंट किया, मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर के बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन और कॉल कर लेता हूँ, मैथ डॉट राउंड। तो राउंड क्या करेगा हमको,
राउंड जो है वो राउंड ऑफ कर देगा। तो इस फंक्शन को हम लोग कर देंगे राउंड ऑफ, तो मैथ डॉट रेंडम, और ये राउंड ऑफ हो गया, ये बन गया प्रोग्राम। अब मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है कि इफ, अगर जो नम है मेरा, इफ नम इफ नम इक्वल टू क्या है, अगर नम जो है वो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, तो कंसोल डॉट लॉग कर देगा सिस्टम, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर आ जाएगा भोपाल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भोपाल, और भोपाल, और यहाँ पर नम को भी प्रिंट करा दूंगा, तो मैं नंबर को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो एल्स आएगा, और एल्स में कंसोल डॉट लॉग में क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा यहाँ पर इंदौर, और इंदौर के बाद यहाँ आ जाएगा नम, सिंपल। ये हो गया कोड। अब इसको रन करता हूं तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और यहाँ पर कंसोल लॉग को ओपन कर लेता हूं मैं, कंसोल लॉग को, फ्लोर इज नॉट डिफाइंड, ओके, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, यहाँ से फ्लोर को हटाना है मेरे को, सिंपल। अब सही है ये प्रोग्राम। अब क्या कह रहा है, नम इज नॉट डिफाइंड, नम इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर लेट नम रख देता हूँ, सिंपल लेट नम। हाँ नम जो है वो एक वेरिएबल है, लेट नम, नम इज नॉट डिफाइंड इफ, ओ यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पर ये NUM ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोग्राम का वर्क करना चाहिए, तो देखो जीरो आया तो इंदौर है। अब अगर रिफ्रेश करूंगा, जीरो आया 1 है तो भोपाल, जीरो आया तो इंदौर, 1 है तो भोपाल, जीरो और 1 एक ही आएगा, या तो जीरो आएगा या 1 आएगा, और 1 आएगा तो भोपाल आएगा, जीरो आएगा तो इंदौर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जीरो और 1 के बीच में भी एक रेंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर।